बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट इख्तिताम की जानिब जा रहा है। 2.10 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। बेसिक बातें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेम वही हैं जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ऑलरेडी मैंने लिखे हुए है यहाँ पर कि हमारे पास किसी भी ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो 16 सेंटीमीटर गिवन है। कोई भी ट्राइंगल है, उसका पैरामीटर 16 सेंटीमीटर है। एक साइड उसकी बता दी गई है कि 6 सेंटीमीटर है। अदर 2 साइड्स हमने फाइंड करनी है जिनके ऊपर असल जो हमारा काम है, टारगेट है, उसका एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। कौन सी वो 2 साइड्स हैं उस ट्राइंगल की जिसका पैरामीटर 16 सेंटीमीटर है और वहां पर उसका एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। पहली बात तो देख लें स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं कि एक साइड हमारे पास x, दूसरी भी हम कह लेते हैं सपोज y है। एक साइड को हम x कह लेते हैं, दूसरी हमारे पास लेट x y बी द रिक्वायर्ड 2 साइड्स है। x y 2 रिक्वायर्ड हमारे पास 2 साइड्स हैं। तो ट्रायंगल देखिए फिर किस तरह से हमारे पास बन सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कोई ट्रायंगल है, ये साइड मैं इसको ही 6 सेंटीमीटर का नाम दे देता हूं। ये हमारे पास सपोज कर लें x है और ये हमारे पास y है। और कंडीशन क्या है हमारे पास, पैरामीटर है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू गिवन है, कितना है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। मैं इधर ऐसे लिख लेता हूं। तो P की वैल्यू आगे हमें क्या चाहिए, उसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला होता है जरा उसको देख लें। जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन हो तो वो इक्वल होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट। इसके लिए हम डेल्टा लिख सकते हैं। मैं इसको जरा अगर ऐसे बना दूं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो पहले हमें s फाइंड करना पड़ेगा। s हमारे पास क्या होगा फिर, x प्लस वाई प्लस हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो जरा देख लें जो हमारे पास पैरामीटर है, पैरामीटर का चले फार्मूला अगर लगा दें, पहले पैरामीटर का ही फार्मूला लगा लेते हैं कि फिर इसमें मैं पुट कर देता हूँ। पैरामीटर P अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर x प्लस वाई प्लस 6 होगा, तीनों साइड का सम होता है। तो 12 माइनस 6 इज 16 है, सॉरी। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये पैरामीटर उसका 12 नहीं है 16 है। तो 16 माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहां से देख लें 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो मैं इधर ही फाइंड कर देता हूं। s का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। s हमने फाइंड करना है, a b c के बजाय हमारे पास साइड्स हैं x प्लस वाई प्लस 6। यहां पर भी मैं ऐसे ही कर लेता हूं कि ये हमारे पास x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y, और इसको मैं नाम दे देता हूं z का। जस्ट वेरिएबल z चेंज है, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं उसको z और ये कह लेते हैं हमारे पास z के इक्वल है। तो देखें x प्लस वाई हमारे पास क्या है 10 के इक्वल। तो 10 प्लस 6 ओवर 2 देन s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 8। s की वैल्यू आ गई हमारे पास। बाकी वैल्यूज को जरा हम देख लें, यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ये z की वैल्यू हम 6 कह लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर लें, y इज इक्वल टू 10 माइनस x, y को भी यहाँ से मैंने सेपरेट कर लिया। अब जरा गौर से देख लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल है डेल स्क्वायर इज इक्वल टू s हमने क्या निकाला है 8 माइनस ये हो जाएगा x, 8 माइनस y पुट करना है 8 माइनस y। तो मैं y नहीं लिख रहा, उसकी जगह 10 माइनस x, 10 इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। इनटू हमारे पास क्या है s वो 8 है और x की वैल्यू हमारे पास z की वैल्यू क्या है 6। तो जरा देख लें, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 8 माइनस x, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2, और ये 2 बनेगा। सबको जरा मैं सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देख लें
क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देन डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास, और ये हो जाएगा कैंसल और प्लस 8x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x हमारे पास है, इसका सोल्यूशन बन रहा है, ज़रा देख लें 8x है, मल्टीप्लाई करके ज़रा चेक कर लें कहाँ पर हमारे पास जो है 8x हो जाएगा, ये 8x है और 8 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8 को 8x है तो ये बन जाएगा आई थिंक माइनस 16, ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है स्टूडेंट्स, ये बन रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16, कैंसल आउट कुछ भी नहीं हो रहा, जरा बस आप लोग कैलकुलेशन को जरा देख लेंगे, ये प्लस 10x हो जाएगा और इसी तरह से माइनस 16 आ जाएगा। हमारा काम क्या है, ये फंक्शन आगे इसको हम लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू डेल स्क्वायर, प्रोसेस वही है सारे का सारा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 16, डिफ्रेंशिएट कर लें, लिख भी लें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा, f ऑफ प्राइम x इज इक्वल टू 16 इंटू माइनस 2x प्लस 10। फॉर स्टेशनरी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, अब इसकी स्टेशनरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लिख भी लें, फॉर स्टेशनरी वैल्यू हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 16 इंटू माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देन माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 5 हमारे पास हो जाएगा। एरिया मैक्सिमम कब होगा, अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव था, अगेन डेरिवेटिव ले लें, लिख भी लें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसको दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ये फंक्शन आप लोग के सामने मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, ये 16 तो हमारे पास एज इट इज, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये कांस्टेंट 0, तो डबल डेरिवेटिव को चेक करें, x इज इक्वल टू माइनस 32 जो कि लेस देन 0 है, तो यहां पर लिखेंगे सो हैज, ये मैक्सिमम एरिया फाइंड करना था, तो ये मैक्सिमम एरिया आएगा एट, जो हमारे पास साइड्स हैं, x इज इक्वल टू 5, दूसरी अगर निकालें आप लोग के सामने है, y किसके इक्वल है, 10 माइनस x, और अगली साइड जो z है समझ लें वो हमारे पास क्या है 6, तो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5। रिक्वायर्ड अदर 2 साइड्स हैं जिसके ऊपर ऐसी ट्राइंगल जिसका पैरामीटर 16 हो, उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।